पाठ 11 बुलबुल। सुनिए काका जी, जो पक्षी रोज सुबह साथ साथ आते हैं और हमारे घर के पिछवाड़े करील पर बैठते हैं, उनका नाम क्या है? मानिक ने पूछा। बस वे ही बुलबुल हैं। जिनको सब बुलबुल कहते हैं, क्या ये वे ही हैं? इनको तो मैं रोज देखता हूँ। ये कुछ देर के लिए थूहर की बाड़ पर बैठते हैं और फिर कुछ देर के लिए बबूल के इस छोटे से पेड़ पर। हाँ, यही तो बुलबुल हैं। इनको उड़ने और बैठने, बैठने और उड़ने का बड़ा शौक होता है। ये दोनों साथ साथ उड़ते हैं। इनमें एक नर होता है और दूसरी मादा होती है। अच्छा, इनमें एक नर और एक मादा होती है। काका जी, मुझको तो इसकी कोई जानकारी नहीं थी। ये बड़ी मस्ती के साथ उड़ते हैं और जब बैठते हैं तो बड़ी खूबी के साथ बैठते हैं, लेकिन एक थोड़ी नीची डाल पर और दूसरा थोड़ी ऊंची डाल पर बैठता है। और ये दोनों इस तरह बैठते हैं मानो फोटो खिंचवाने बैठे हों। एक बार मैंने इनको अपने पिछवाड़े बैठे देखा था। ये बड़ी खूबी के साथ बैठे थे। यदि चित्र बनाना आता होता तो मैं जरूर ही इनके चित्र बना लेता। तुम ठीक कह रहे हो मानिक। पक्षियों में बुलबुल बड़ी खूबसूरती के साथ बैठना जानती है। काका जी, लोग कहते हैं कि बुलबुल गाने वाला पक्षी है। भला यह कैसे गाता है और कब गाता है? क्या यह हमारी तरह गा लेता है? तुम भी बड़ी खूब हो। पक्षी हमारी तरह नहीं गाते। पक्षियों के गाने का मतलब है अपने कंठ से मीठी और सुरीली आवाज निकालना। कोयल कुहू कुहू की मीठी आवाज में गाती है। देव चिड़िया मीठी सीटी बजाती है। चंडूक आसमान में उड़ता हुआ पक्षियों की सी बोली बोलता है। यही पक्षियों का गाना कहलाता है। कुछ पक्षी गाने वाले कहे जाते हैं और कुछ नहीं कहे जाते। तो क्या बुलबुल गाने वाला पक्षी माना जाता है? नहीं, उसकी गिनती गाने वालों में नहीं, मृदुभाषी में होती है। बुलबुल पक्षी सारे दिन 2-4 तरह की मीठी बोली बोलता रहता है। जब यह पक्षी बड़ी संख्या में इकट्ठा होकर एक साथ बोलने लगते हैं तो हमको ऐसा आभास होता है मानो कोई छोटा सा झरना कल कल छल छल की आवाज के साथ बह रहा हो। लेकिन जब ये दो बुलबुल शाम के समय तिर 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 की सी बोली बोलते हैं तो उसका एक अलग ही रूप बनता है। हाँ, यह बुलबुल की संध्या के समय की बोली होती है। कुछ पक्षी सुबह के समय में एक तरह की बोली बोलते हैं और शाम को सोते समय दूसरी तरह की बोली बोलते हैं। हाँ काका जी, बात तो कुछ ऐसी ही लगती है। मानो शाम सोने से पहले वे जल्दी जल्दी में बहुत सारी बातें कह देना चाहते हैं। फिर रात में तो बात हो नहीं पाती। लेकिन काका जी, क्या रात में कोई पक्षी कभी बोलता ही नहीं? बोलते हैं, सब तो नहीं बोलते, लेकिन चील और उल्लू तो रात में ही बोलते हैं। ये दोनों रात के पक्षी कहलाते हैं। उल्लू बेचारे को रात में नींद नहीं आती। वैसे कोयल दिन में बोलने वाली मानी जाती है, लेकिन कभी कभी वो रात में भी बोल लेती है। चांदनी रात में कभी कभी कौवे भी बोल लेते हैं। कभी पपीहा भी रात में बोलता है और कभी कभी मोर भी रात में बोलते हैं। टिटहरी भी रात में बोलती है। चिड़िया, मैना, बुलबुल आदि किसी खास कारण से रात में बोलते हैं, पर आमतौर पर वे रात में कभी बोलते नहीं। काका जी, बुलबुल पक्षी मुझे बहुत ही पसंद है। अगर हम उसको पिंजरे में बंद करके पालें तो क्या वह पल सकेगा? हाँ, वो पाला जा सकता है। बहुतेरे लोग उसको पालते भी हैं। बुलबुल बहुत माया ममता वाला पक्षी है। वो मिलनसार भी है। जब वो हिल मिल जाता है तो घर के अंदर बड़ी मौज के साथ घूम फिर लेता है। बाग बगीचों में तो वो बड़ी मस्ती के साथ उड़ता रहता है। असल में बुलबुल बाग का पक्षी है, लेकिन हम उसको पालें कैसे? अगर ठीक से निगरानी न रहे तो बिल्ली उसको खा डाले। पक्षी तो पेड़ पर ही अच्छी तरह रह सकते हैं। उन बेचारों को पिंजरों में क्यों बंद रखा जाए? काका जी, आप सच ही कह रहे हैं। अगर कोई हमको बंद करना चाहे तो क्या हम बंद होना पसंद करेंगे? लेकिन काका जी, क्या आप एक बार बुलबुल को पकड़कर मुझको दिखा सकेंगे?
मैं उसको बहुत पास से और ध्यान से देखना चाहता हूँ। हाँ मानिक, मैं तुमको जरूर दिखाऊंगा। जी जरूर दिखाइए। बुलबुल की पूंछ के नीचे के लाल बिंदु को और उसके सिर की काली टोपी को मैं ध्यान से देखना चाहता हूँ। मुझे उसकी आंखों और पैरों का वर्ण भी देखना है। हाँ, यह सब तुम देख सकोगे। बुलबुल को बिना पकड़े भी ये सब देखा जा सकता है। अगर हम एक दूरबीन ले आएं, तो बिना पकड़े भी हम सब पक्षियों को अच्छी तरह देख सकते हैं। काका जी, तो फिर आप दूरबीन ही ले आइए। बेचारे इन पक्षियों को हम पकड़े ही क्यों? एक बार रामू भैया ने एक मैना को पकड़ लिया था, तो वह बेचारी थर थर कांपती रही थी। पक्षी भी तो हमसे डरते हैं ना। हाँ, वे डरते तो हैं ही। काका जी, आप दूरबीन जरूर लाइए। मैं दूरबीन की मदद से पक्षियों को भली भांति देखूंगा और उनके रंगों की जानकारी लिख लूंगा। आह काका जी, आज आप यह क्या चीज ले आए? ये तो बुलबुल का घोंसला है। आप इसको कहाँ से लाए? अपने गांव के तालाब के उस पार खड़े पेड़ पर से मैं इसको लाया हूँ। यहाँ उगे हुए छोटे छोटे पेड़ों और झाड़ झंखाड़ों पर बुलबुल अपने घोंसले बनाती है। बया पक्षी के घोंसले की तरह यह घोंसला पेड़ पर लटक रहा था, या कौवे के घोंसले की तरह पेड़ की ऊंची से ऊंची किसी डाल पर बना था? यह न तो कहीं लटक रहा था और न किसी ऊंची जगह पर बना था। एक झाड़ी के अंदर के हिस्से में दो डालियों के बीच ये बनाया गया था। यह तो बहुत ही बढ़िया है। यह तो एक मजे की छोटी और खूबसूरत कटोरी की तरह बना है। इसके अंदर की बनावट कितनी समतल और सुंदर है। उस दिन आप कौवे का जो घोंसला ले आए थे, वह तो बहुत ही बेढंगा और बदसूरत था। अपना यह घोंसला तो बुलबुल ने बड़े चाव के साथ बनाया है। भला देखिए तो यह कितना मजबूत है और कितनी गर्मी देने वाला है। हर एक पक्षी अपने ढंग से अपना घोंसला बनाता है। एक पक्षी का घोंसला दूसरे पक्षी के घोंसले से मेल नहीं खाता। दर्जी नाम के पक्षी का घोंसला इससे भी ज्यादा खूबसूरत और गर्म होता है, और बया पक्षी का घोंसला तो हमारे घर के ही एक नमूने सा होता है। उसके अंदर पानी की एक बूंद भी नहीं घुस पाती। उसमें दो खंड होते हैं। एक खंड में बच्चे रहते हैं और दूसरे में माँ बाप। यह तो बहुत बढ़िया बात हुई। अब एक बार आप बया का घोंसला जरूर लाइए। आपने कौवे का घोंसला तो लाकर दिखाया, लेकिन इन बढ़िया बढ़िया घोंसलों की तो आप सिर्फ बात ही करते हैं। और तुम यहाँ बैठे बैठे इन बातों को सुनने रहते हो। अगर तुमको घोंसले देखने का शौक है तो एक दिन मेरे साथ अपने इस गांव के बाहर चलो। घोंसले देखने के लिए तो गांव की सरहद वाली जगहों में ही घूमना होता है। घोंसलों को उनकी अपनी जगहों पर ही देखने में मजा आता है। घर लाने पर तो उनका आधा हिस्सा रास्ते में ही बिखर जाता है। हमको पता भी नहीं चलता कि पक्षी ने अपना घोंसला किस तरह और किस जगह बनाया था। तब तो मैं आपके साथ जरूर चलूंगा। कहिए, हम कब चलेंगे? अगली रविवार के दिन सुबह सुबह चलेंगे। हाँ, तो मैं आऊंगा, जरूर आऊंगा। लेखक गिजू भाई।